30 जून को कुंभ राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं। शनि कर्म के देवता हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। शनि तुरंत रिजल्ट देते हैं, इंतजार नहीं करते। वक्री वक्री होने का मतलब होता है ग्रहों का उल्टा चलना, लेकिन वास्तविकता में कोई भी ग्रह वक्री नहीं चलता, वो हमें सिर्फ एक अंदेशा होता है, भ्रम होता है। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी वक्री ग्रह डबल ताकत से रिजल्ट देता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री अवस्था में है, तो जिन जिन लोगों की कुंडली में होंगे जन्म कुंडली में, और यहाँ गोचर में भी 140 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए ये परिणाम और ज्यादा तेज हो जाएंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में भी शनि वक्री है और वर्तमान में भी शनि वक्री है। तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ राशियों पे शनि की 7.5 ढैया का भी प्रभाव है। जिनको शनि की दशा महादशा चल रही है, उनको और विशेष ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर वक्री ग्रह चेष्टा बली हो जाता है। और वक्री का मतलब होता है उल्टा, यानी पीछे। तो पीछे का मतलब ये मत समझिए कि ग्रह पीछे चलता है। ग्रह ये कहता है कि पिछली जिंदगी, यानी आपका जो पिछला जन्म था, उसके जो कर्ज थे, उसकी जो अधूरी चीजें थी, वो पूरा करने का आपको शनि मौका देता है कि पुराने कर्जे, पुराने डेब्ट उतार दीजिए, पुरानी गलतियों को सुधार लीजिए, और जब मैं मार्गी हो जाऊंगा तो मैं आपको शुभ फल देने लगूंगा। तो यहाँ पर शनि आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अपनी पुरानी गलतियों को सही कर लीजिए। आप अपनी पुरानी आदतों को सही कर लीजिए, पुराने कर्जे उतार लीजिए। मान लीजिए इस समय में कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो कहता है कि आपने मुझसे पैसा उधार लिया था 2 साल पहले, कृपया करके मुझे वापस कर दें। आप कहेंगे ठीक है, मेरे पास 1 साथ तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं धीरे-धीरे आपका पैसा वापस करना शुरू कर देता हूँ। बस शनि इससे प्रसन्न हो जाएँगे। आप धीरे-धीरे उसका पैसा चुका दिए, क्योंकि आपने अपनी गलती सुधार ली। ऐसे ही अगर आपने बोला कि नहीं भई, हम पैसा नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, तो फिर शनि नाराज़ हो जाएँगे, आपको बुरे परिणाम देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये 140 दिन है आपकी की गई गलतियों को सुधारने का मौका। तो इस मौके को अगर आप गँवा देंगे, तो फिर जब शनि मार्गी होंगे तो फिर वो आपको दंड भी देंगे। इससे ज़्यादा वक्री के बारे में आपको समझने की आवश्यकता नहीं है एक आम आम इंसान को। शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव शनि देंगे, लेकिन शनि को ये कह देना कि शनि शिव अशुभ प्रभाव देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। शनि शुभ प्रभाव भी देते हैं। वैदिक ज्योतिष में ग्रह वक्त-वक्त पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह लगभग वक्री होते हैं। अब 30 जून को शनि वक्री होंगे, तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये जानना बेहद आवश्यक है। किसी के लिए अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे होंगे। तो किसके लिए अच्छे हैं, तो वो भी बता रहा हूँ, किसके लिए बुरे हैं, वो भी बता रहा हूँ। और शुरुआत में ही आपको उपाय बता देता हूँ, सभी 12 राशि वाले ये उपाय करें। उपाय क्या है? शनि को अच्छा रखने के लिए मैं आपको सिर्फ 3-4 उपाय बताऊँगा। 2 उपाय खर्चे वाले हैं, 2 उपाय फ्री वाले हैं। उपाय नंबर 1 जो फ्री का है कि हनुमान चालीसा पढ़ें और अपने कर्म अच्छे रखें और किसी व्यक्ति को सताएँ नहीं और अपनी गलतियों को सुधारें। उपाय नंबर 2, शिव जी की आराधना करें और किसी को सताए नहीं, और अपने कामों में शुभता लेकर आए, बुरे काम ना करें और धर्म से जुड़ जाएँ। अब तीसरा उपाय खर्चे वाला है। इस उपाय में आपको ये 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। अगर आप ये 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो आपके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाएँगे, शनि के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएँगे। ये सभी राशि वालों के लिए है। और साथ ही साथ आपको धन लाभ भी होने लगेगा। शनि मनी देने लगेंगे। दूसरा उपाय जो है ये महँगा उपाय है। ये है 14 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को पहन लेने से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है, यानी साक्षात शिव है। भगवान शिव इसको अपने मस्तक पर पहनते हैं, तो शिव मणि कहा जाता है। ये रुद्राक्ष जिसके पास है, तो समझ लीजिए साक्षात शिव और हनुमान जी उसके साथ है। और जिसके साथ शिव और हनुमान हो, उसका क्या शनि बिगाड़ेगा, क्या काल बिगाड़ेगा। ये महँगा रुद्राक्ष आता है, इनकी कीमत आपके सामने मैंने दे दी है। आप चाहें तो इसे मँगा सकते हैं, आप रुद्राक्ष कवच भी पहन सकते हैं, जिसमें 3 7 मुखी रुद्राक्ष होंगे। ये तीनों चीज़ों को मँगाने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। जो फ्री में उपाय बताए हैं, उनको भी करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि
सब लोग पैसा खर्चें। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ज़रूर खर्चिएगा, क्योंकि सिर्फ़ शनि को ही नहीं, ये रुद्राक्ष आपको बहुत सारा पैसा भी देते हैं और बहुत सारी चिंताओं से, परेशानियों से मुक्ति भी देते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। जो उपाय मैंने बताए ये सभी लोग करिएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शनि जो वक्री हो जाएँगे, तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, कैसे उनको सही करना है, उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब आपकी राशि की बात करते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप नहीं गए, तो भाई देखिए गलत बात है। अपनी गलती सुधार लीजिए। शनि यहाँ पे गलती सुधारने आ रहे हैं, कल नहीं किया था, आज कर लीजिए, गलती सुधर जाएगी, शनि का आशीर्वाद मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। अब आपकी राशि की बात करते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। राशि चक्र की पहली राशि। शनि की उल्टी चाल या शनि का वक्री होना आपको लाभ देगा। समाज में खूब मान सम्मान मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी, करियर में खूब तरक्की पाएंगे। कुछ कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर मामलों में सफल रहेंगे। रिश्तों में उतार चढ़ाव संभव है। लव लाइफ में गलतफहमियां बढ़ेंगी, ध्यान रखिएगा। साथी को थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दें, यानी अपने जीवन साथी को, अपने अपने लवर को थोड़ा सा ये एहसास कराएँ कि वो आपके लिए ख़ास है, उनके लिए कुछ अतिरिक्त समय निकालें। धैर्य बनाए रखें, सोच समझ कर ही कोई फ़ैसला लें, आपके लिए लाभकारी है शनि का वक्री होना, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। वृषभ राशि की बात करें, तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि की उल्टी चाल बढ़िया परिणाम लेकर आ रही है। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने लगेंगे, कैसे तरक्की की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने करियर को इम्प्रूव किया जाए, कैसे अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को समझा जाए, कैसे मैं नौकरी और व्यापार में और अच्छा हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तो अपने परिवार की मदद कर पाऊँगा। मैं जितना कमाएँगे उतना ही आप अपने परिवार को अच्छा कर पाएँगे, उतना ही आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा कर पाएँगे। कुँवारे हैं तो जितना अच्छा कमाएँगे उतनी जल्दी अच्छा पार्टनर मिलेगा, जल्दी अपने चाहने वाले से विवाह हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में, यानी जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, उनको भी लाभ मिलने वाला है। धन आगमन, यानी आपके पास पैसा आने के रास्ते खुल रहे हैं। जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट आपको मिलने वाला है। करियर में आगे बढ़ने के शनिदेव कई मौके लेकर आ रहे हैं, बस अपनी गलतियों को सुधार लीजिएगा। मिथुन राशि वालों की बात की जाए तो शनि की वक्री चाल मिथुन राशि वालों को थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को इग्नोर मत करें। अगर आप अपने किसी प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर सामने वाले की बात सुनें, वैवाहिक जीवन में सामने वाले की बात सुनें। जितना रिश्तों को मिलकर चलाएँगे उतना रिश्ते अच्छे चलेंगे। करियर में चुनौतियाँ आएँगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य आपका सपोर्ट देगा और भाग्य के भरोसे आप आगे निकल जाएँगे, और अचानक से बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ आपको मिल जाएँगे आगे बढ़ने के। आमदनी के नए रास्ते खुल रहे हैं, नए रास्ते तलाशने के लिए आपको नई चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, कैसे नौकरी में कुछ और अच्छा किया जाए जिससे काम जल्दी हो जाए। सोच समझ कर धन खर्च करें, तो धन खर्चा भी कम होगा और आएगा भी ज़्यादा। थोड़ा-सा दिमाग लगा लेंगे अगर मिथुन राशि वाले, तो बहुत बड़ा धन लाभ कमा सकते हैं। थोड़ा-सा सोचिए ठंडे दिमाग से। कर्क राशि। शनि की उल्टी चाल आपकी लाइफ में कई मुसीबतें लेकर आ सकती है। रिश्तों में आपसी तालमेल को बेहतर करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। पार्टनर के इमोशंस के साथ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ कहते हैं ना, इमोशनल है अगर आपके पार्टनर, तो आपको भी थोड़ा-सा प्यार दिखाना पड़ेगा। गुस्से से उनकी भावनाओं को उड़ा मत दीजिए। उनके साथ थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत से बात करिए। आप अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करिए, आपका साथी आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेगा या करेगी। रिश्तों में गलतफ़हमियाँ ना बढ़ने दें, बल्कि कहना कई बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, इशारों-इशारों में समझ जाना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें, अपने फैमिली लाइफ़ में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने करियर के जो आप में आपकी कोई वाद-विवाद ना हो। करियर में नए तरक्की के नए अवसर पर नज़र रखें। इस समय में बहुत सारे नए अवसर आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बस आपको उन पे नज़र रखनी है, जैसे ही आएँ उन्हें वैसे ही पकड़ लें। ऑफ़िस में नए प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी लेने में संकोच ना करें, घबराएँ ना कि ये कैसे होगा, बल्कि हिम्मत से उस नए प्रोजेक्ट में जाएँ, उसमें इन्वॉल्व हो या उसकी ज़िम्मेदारी लें। करियर में ग्रोथ के चांस बहुत अच्छे हैं। करियर में कर्क राशि वालों के लिए तरक्की यहाँ पर शनि ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तों को सँभालिएगा। वैसे तो सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य और
शनि की आपस में शत्रुता है, लेकिन फिर भी बाप-बेटे का रिश्ता है, थोड़ा बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता ही है। तो सिंह राशि वालों की बात की जाए, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्रोध पर काबू रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, तो बेहद शुभ रिज़ल्ट मिल सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मौज-मस्ती के पलों का एन्जॉय करेंगे। जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मौज-मस्ती कर रहे होंगे, तो हो सकता है आपके पिताजी कहें, "बेटा, पैसा थोड़ा कम खर्चो, बेटा वक़्त से घर आ जाओ, बेटा अल्कोहल मत लो बेटा, कोई बुरी आदत मत डालो, शराब मत पियो, नॉन-वेज मत खाओ।" और जब आपके पिताजी आपको ये समझाएँगे तो हो सकता है आपको ये अच्छा ना लगे और आप उनसे अभद्र भाषा में बात करें। यहीं से आपकी ज़िंदगी के कड़वे दिन यानी बुरे दिन शुरू हो जाएँगे। तो अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, अगर आप उसको स्वयं नहीं सुधार रहे हैं और यहाँ पर आपके बड़े अगर आपको नसीहत दे रहे हैं, तो उनकी नसीहत को मानिए और उनसे विनम्रता से बात करिए, उनसे झगड़ा मत करिए। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल बनेगा, रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, लंबे समय से रुके हुए काम बन जाएँगे, जो पिछले दिनों में रुक गए थे वो अब चालू हो जाएँगे। महत्वपूर्ण निर्णय जो है सोच समझ कर लीजिए और मैं कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाएँगे। यानी जो मुसीबतें थी वो बिना किसी बाधा के पूरी हो जाएँगी, मानसिक शांति मिलेगी, बस बड़ों का सम्मान करिए। कन्या राशि की बात की जाए तो वक्री शनि जीवन में कई उतार-चढ़ाव लेकर आएँगे। रिलेशनशिप में आप बोरियत महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, हमने तो सारी जगह घूम ली, हम तो शिमला भी हो आए, हम तो गोवा भी हो आए, लंदन भी हो आए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे रिश्ते में, अब हम एक-दूसरे से बोर हो रहे हैं, अब हम दिन भर एक-दूसरे से बात ना करके मोबाइल में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे खटपट-खटपट कर रहे हैं, इधर-उधर बात कर रहे हैं, तो अपने साथी को आप समय नहीं देंगे और रिश्तों में बोरियत होगी और यही बोरियत जो है आपको परेशान करेगी। आपके पारिवारिक जीवन में नेगेटिविटी बढ़ेगी। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ आ सकते हैं, दिक्कतें बढ़ेंगी, मन एकाग्र नहीं होगा और आप परेशान होंगे। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो फिर काम भी अच्छे से नहीं चलेंगे। तो आपको आत्म संयमित रहना है और ये रिश्ता जो आपका प्यार का है, जीवन साथी के साथ है, वो बोरियत का नहीं है। नए-नए तरीके ढूँढिए, नई-नई बातें ढूँढिए, रिश्ते में फिर से जान फूँकने के लिए। जब आप ये कर लेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएँगे और करियर में तरक्की भी खूब पा जाएँगे। रिश्तों को बेहतर बनाने के प्रयास ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होगी, सफलता की यानी चाबी होगी। बातचीत के ज़रिए लव लाइफ़ की दिक्कतों को सुलझाइए, बातचीत के ज़रिए बाकी दिक्कतों को सुलझाइए क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए जो दिक्कत है, वो है बोरियत। जब आप अपने पार्टनर से बोर हो जाएँगे, जैसे काम से बोर हो जाएँगे और आलस आ जाएगा, जब आलस आ जाएगा तो आप गलतियाँ तो सुधारना छोड़िए, नए काम भी नहीं करेंगे। तो बोरियत से आपको बचना है, अपने अंदर एनर्जी लेकर आनी है। ग्लूकोज़ पीना है, ग्लूकॉन डी पीजिए और आगे बढ़ जाइए। कहते हैं ना, जब गर्मी सताए तो ग्लूकोज़ पी लें तो राहत आ जाती है। तो ऐसे ही राहत चाहिए आपको, ठंडक चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। तुला राशि की बात करें तो रोमांटिक लाइफ़ में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा, इस दौरान रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट रह सकती है, लव लाइफ़ को लेकर आप थोड़े-से परेशान रह सकते हैं। लव लाइफ़ की दिक्कतों को समझदारी से सुलझाएँ, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने पर बातचीत बंद ना करें, बल्कि बातचीत और ज़्यादा करें, ताकि प्रॉब्लम बढ़े नहीं। रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास करिए, साथी के प्रति ईमानदारी रखिए, करियर में डिसीज़न सोच समझ कर लीजिए, लापरवाही ना बरतें, खर्चों पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा। कहते हैं ना, रिश्ते अगर अच्छे हैं, तो इंसान बहुत तरक्की कर जाता है और रिश्तों में अगर फ़ेल हो जाता है, तो फिर बाकी जगह भी फ़ेल हो जाता है, तो रिश्तों को बेहतर बनाइए। वृश्चिक राशि की बात करें तो शनि की वक्री चाल से भावनाओं में उतार-चढ़ाव संभव है, प्यार के रिश्तों में कमी महसूस हो सकती है, साथी के साथ पास्ट इश्यूज़ डिस्कस ना करें। भई आपकी शादी आज हो रही है किसी के साथ, तो ये ना पूछे कि 2 साल पहले तुम्हारे जीवन में क्या था, 10 साल पहले क्या था। आप किसी के साथ लव में जा रहे हैं, तो ये ना पूछे कि पिछला क्या था, पिछले के चक्कर में आज का बिगाड़ लेंगे। तो आप बिलीव करिए, जो था उसे भूल जाइए, आज सब कुछ अच्छा रहे और आज आप लोग एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, इस बात को सोचते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाइए। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्तों में दखल दे सकता है, ऑफ़िस में व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें, धन से जुड़े फैसले जल्दबाज़ी में ना लें और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दें, यानी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करें। धनु राशि, शनि की उल्टी चाल आपके कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न कर सकती है, ऑफ़िस के कार्यों में लापरवाही बरतने पर शनि आपको दंड दे सकते हैं, वक्री शनि आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर डाल सकते हैं। ऑफ़िस के कार्यों में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन साथी के साथ या जीवन साथी या अपने प्रेमी-प्रेमिका के साथ या दोस्ती-यारी में अनबन हो सकती है या ऑफ़िस में सीनियर-जूनियर से अनबन हो सकती है और ये अनबन जो है, कहीं न कहीं कहते हैं ना, आपके पिछले राज़ खोल के रख देगी। आप लड़ाई लड़ लेंगे, वो कहेंगे तूने
पहले क्या किया था बताऊँ? तूने उस समय क्या किया था बताऊँ? और पिछली ज़िंदगी के जब राज़ खुलने लगेंगे, तो फिर समझ जाइए, अगर गलती की होगी तो गलती जो भूल बैठे थे उसकी सज़ा भी अभी मिल जाएगी, तो ज़्यादा लड़िए झगड़िए मत। और अगर कोई गलती की है तो या तो हिम्मत करके उसकी माफ़ी माँग लीजिए या फिर प्रायश्चित कर लीजिए। अपने परिवार के साथ भी लड़ाई-झगड़ा मत करिए। मकर राशि, शनि की वक्री चाल मकर राशि वालों को ज़बरदस्त लाभ देकर जा रही है। व्यापार में तरक्की के योग है। धन बहुत तेज़ी से आएगा, आमदनी के नए सोर्स खुलेंगे, धन संपत्ति बढ़ेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में आँख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, धन हानि के संकेत हैं। जब आप लापरवाह हो जाएँगे तो दूसरा आपको चूना लगा सकता है। लव लाइफ़ बढ़िया रहेगी। कुंभ राशि, 30 जून से कुंभ राशि वालों पर शनि की विशेष कृपा बरस रही है। सफलता की और राह की बाधाएँ दूर होंगी, ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, हर कार्य में मनचाहे परिणाम मिलेंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथी संग यानी जो आपके प्रेम संबंध है उसमें रिश्ते मजबूत होंगे, लव लाइफ में रोमांचक मोड़ आएगा, बेहतर है आपके लिए, शानदार है आपके लिए शनि का वक्री होना। और आपकी तो राशि के स्वामी है और राशि के स्वामी मेहरबान है आप पर। बात करते हैं मीन राशि की। जून के आखिरी दिनों में शनिदेव राशि वालों की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। भावनाओं का उतार-चढ़ाव संभव है। फीलिंग्स ऊपर-नीचे होंगी, करे या ना करे, ये मेरा सच्चा दोस्त है या नहीं है, ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, ये भावनाएँ आपके मन में आएँगी, ऐसे विचार आपके मन में आएँगे। अज्ञात भय मन में आएगा कि कौन सच्चा, कौन झूठा, रिश्तों में भावुक नज़र आएँगे। किसी के प्रति आप इतने ज़्यादा भावुक हो जाएँगे कि अगर ये ना मिला तो मैं तो क्या कर दूँ? और किसी भी व्यक्ति के लिए मन में ऐसा लगेगा कि इसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, आप किसी पर डिपेंड हो सकते हैं इस समय में, रिश्तों में बेचैनी महसूस होगी, धैर्य बनाए रखें, किसी के प्रति इतने ना गिर जाएँ, किसी को इतना ना चाहने लगें कि खुद को भुला बैठें। सोच समझ कर फैसले लें, परिवारजनों के सुझाव या अपने मित्रों के सुझाव या एक्सपर्ट के सुझाव को नज़रअंदाज ना करें, चुनौतियाँ आसानी से पार तभी होंगी जब आप सही सलाह पर चलेंगे। तो ध्यान रखना है मीन राशि वालों को, रिश्तों के बहाव में बहकर कोई गलत फैसला ना ले लें। तो ये था सभी राशि वालों पर प्रभाव, अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। हमने इस पे पूरी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। आप पूरी वीडियोज़ देखिए, इन सब के लिंक जो हैं पूरी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए गए हैं। क्लिक करिए, पूरा देखिए शनि का जो वक्रत्व काल है आपके लिए पूरी स्टोरी कैसे हमने जो तैयार की, क्या-क्या होगा, वो सब आप देखिए। और मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दिक्कत है, तो उसको सही करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। राधे-राधे।